हेलो गाइस, वेलकम टू केवन स्मार्ट। आज देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख घटना जैसे इम्पोर्टेंस इवेंट्स देखें जो अभी तक पूछे गए, जो आज देखेंगे इस समय तक क्या घटना हुई, सब इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो पूरे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टार्ट नाउ। फर्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ये कब हुआ था? 3300 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था सिंधु घाटी का विकास। वर्णन देखे थे भारत के इतिहास में प्रमाणिक जानकारी की यह शुरुआत इस सभ्यता को सिंधु घाटी सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये हड़प्पा, राखीगढ़ और धोलावीर इस सभ्यता को प्रमुख केंद्र था। धोलावीर सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट घटना 2 देखेंगे। महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व को हुआ था। 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट देखते घटनाक्रम के वर्णन देखे थे। महावीर का जन्म, भगवान महावीर का जन्म वैशाली के क्षेत्र कुंडल ग्राम में हुआ था। और इन्हें उपाधि माध्यम से दुनिया भर में मार्गदर्शन किया और 523 ईसा पूर्व में मोक्ष प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें अपने समय के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और समाज सुधारक माना जाता है। कुछ है गौतम बुद्ध का। और दुनिया भर में बौद्ध के धर्म को मानने वाले इनके अनुभव फॉलोवर्स हैं। ये है कब हुआ था? 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ था? तत्कालीन कपिल वस्तु के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है घटना 4 देखेंगे। इसी तरह 57 घटना देखेंगे जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस घटना सिकंदर महान भारत पर आगमन हुआ था 327 से 26 में हुआ था। सिकंदर महान भारत पर आगमन 327 से 26 के बीच हुआ था। वर्ण देखिए, यूनानी शासन के सिकंदर के भारत पर पहला उपदेश अकारणीय माना जाता है। और हालांकि सिकंदर भारत की तो जीत नहीं सका, परंतु भारत आगमन पर यूरोप भारत के बीच जमीनी मार्गदर्शन शुरुआत हुई। कब हुआ था? 327 से 26 के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 5th घटना में। देखिए, मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 269 से 269 से 332 में शुरुआत हुआ था। मौर्य वंश की स्थापना 269 में हुआ था और 232 के बीच हुआ था। वर्णन देखते हैं भारत काल में प्रतापी राजा अशोक शासन के मौर्य शासन में अशोक चक्रवर्ती राजा थे और उन्होंने अपने प्रांत के भारत पर एक सेतु बांध बनाया था। इनके शासन में ही कलिंग युद्ध का शुरुआत हुआ 261 ईस्वी में। इसके बाद युद्ध का विभाषिक हुआ और विचलित होकर अशोक ने अहिंसा पर मार्गदर्शन अपनाया था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट घटना 6 में देखें। विक्रम संवत संघ की शुरुआत हुआ। विक्रम संवत संघ की शुरुआत कब हुआ था? 557 से 30 ईसा पूर्व हुआ था। इस काल के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना गवाह बना कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई दक्षिण सतवाहन में तथा ये पंडित वंश के उदय हुआ था। गुप्त वंश के बोले तो वंश के उदय 320 ईस्वी में हुआ था। वर्ण बोले तो मौर्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता आ गई और शून्यता के गुप्त के शासन के बाद भारत के एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हुआ था। गुप्त वंश के इस काल में भारत में स्वर्ण युग कहा जाता था। कब? 320 ईसा पूर्व में। किसके कुल में हुआ था? गुप्त वंश के उदय हुआ था। नेक्स्ट घटना 8 में देखते हैं। हिंदूवाद की पुनर्जागरण कब हुआ था? हिंदूवाद पुनर्जागरण 380 से 413 में हुआ था। हिंदूवाद की पुनर्जागरण 380 से 413 में। वरिष्ठ काल में भारत के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और शासन थे, जिसे साहित्य के उपवासक कालिदास के भी कहा जाता है। और हिंदू वंश शासन प्रभाव हुआ और 406 में 445 में हुआ था। नेक्स्ट, इस काल के समस्त भारत पर राजा करने वाला हिंदू शासक के हर्षवर्धन शासन काल था। इस समय
चीनी यात्रा हानसंग भारत पर यात्रा की थी और हानसंग ने अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर समस्त भारत पर शासन किया था। पंजाब को छोड़कर भारत समस्त पर शासन किया गया था, तो भारत पर आए तो हिंदू शासक थे। और हर्षवर्धन पंजाब को छोड़कर सभी भारत पर राज किया था। कौन? हर्षवर्धन। नेक्स्ट घटना 10 में देखें, हिजर काल की शुरुआत। हिजर काल की स्थापना कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। वर्णन देखेंगे, वर्णन इस काल में माना जाता है कि जब मोहम्मद ने मक्को मदीना और प्रवास किया था। यह एक हिंदू जैसे एक चंद्र कालिदास के इसका प्रयोग न केवल मुस्लिम देशों में किया जाता है बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों ये देश की काल दर्शन का उपयोग किया और त्योहारों का गणना करते थे यहाँ पर मक्का मस्जिद। नेक्स्ट है 11 घटना देखते, अरबों का आक्रमण 712 में अरबों का आक्रमण। वर्णन देखें, इस वर्ष पश्चिम में सिंध पर अरब आक्रमणी मोहम्मद बिन कासिम बने थे। कब? मोहम्मद बिन कासिम बना था और नेतृत्व में किया था। कब हुआ था? ये किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट घटना 12 में देखें, मोहम्मद गजनबी का आक्रमण कब हुआ था? 1025 में। अब देखें मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण से मोहम्मद गजनबी का आक्रमण 1025 में हुआ था और वो आक्रमणी गजनबी ने भारत पर भीषण हमला करके देश के पश्चिम भाग में भारी लूट मचाई। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के लूट के इसे तहस नाश कर डाले। कब हुआ था? 1025 में मोहम्मद गजनबी ने किया था। नेक्स्ट घटना 13 में, ताइरान की प्रथम युद्ध हुआ था 1151 में। 1151 में ताइरान की प्रथम हुआ था। नेक्स्ट भारतीय शासन के पृथ्वीराज चौहान और अरब के मोहम्मद गौरी बीच के ताइरान में युद्ध हुआ जिससे मोहम्मद गौरी के हार हुई थी। कब हुआ था? ताइरान में हुआ था। मोहम्मद गौरी के किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1151 में हुआ था। 1191 में हुआ था। नेक्स्ट घटना 14 में देखेंगे, ताइरान का द्वितीय युद्ध। ताइरान का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1152 में हुआ। ताइरान का द्वितीय युद्ध 1112 में हुआ। इस बार फिर भारी तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। कब हुआ था? 1192 में क्या हुआ था? ये आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। इसे ताइरान के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर पराजय का सामना करना पड़ा था। कब हुआ था? 1152 में। नेक्स्ट घटना 15 में देखते हैं, मुगल गुलाम वंश का स्थापना। कब? गुलाम वंश का 1206। गुलाम बोले तो 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के एक गुलाम सैनिक था जिसे गौरी ने भारत पर विजय के बाद बादशाह बनाया था और इसे वंश को दिल्ली पर 1290 में इसमें शासन किया था। कहा था? गुलाम वंश ने 1290 में। नेक्स्ट घटना 16 में, यूरोपियन भारत पर खोज की थी। कब हुआ था? 1457 से 98। 1457 से 97 यूरोप में खोज किया गया था। नेक्स्ट देखें, वर्णन देखते हैं, वर्ष 1947 में पुर्तगाली पर यात्रा वास्को डी गामा में भारत पर खोज की थी। कब? 1497 में किया। भारत में पुर्तगाल ने भारत वास्को डी गामा खोज किया था 1457 में। लगभग वर्ष की यात्रा के बाद 1498 में केरल के कालीकट पर तक पहुंची थी और 14 यूरोप में भारत पर धरती पर पहला प्रमाणित कदम किया था 1498 यूरोपियन ने। नेक्स्ट घटना 17 में मुगल वंश की उदय कब हुआ था? 1526 से मुगल वंश का उदय हुआ था। इस वर्ष में मुगल शासक ने अकबर को दिल्ली से सत्ता पर आसीन हुई थी और केवल भारत पर एक महान शासन तौर पर यह नहीं बल्कि उन्हें एक नए दीन इलाही के चलाने के भी जाना जाता। दीन इलाही के जाने किसे जाना था? ये क्या था? मुगल साम्राज्य का उदय 1526 में। नेक्स्ट है 18वां देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? पूछा जाएगा तो कब होगा? 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट कंपनी के। भारत के व्यापार बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्थापना की गई थी और ब्रिटेन महारानी इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्ष की छूट दी गई थी। कब हुआ था? 21। कौन दिया था? ये ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और कौन सी महारानी था? तो ब्रिटेन की महारानी थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1602 ईस्वी में हुआ था। भारत से यूरोप से भारत के आने वाले नीदरलैंड के एक पहला व्यापारी कंपनी थे।
इस स्थापना के मुख्य उद्देश्य भारत पर मसालों का बाजार पर कब्जा माना जाता था। और वर्ष देखते हैं, ब्रिटिश सेना के सामान भारत पर 1608 से 1612 ईस्वी में हुआ था। और वर्ष का वर्णन बोलते 1608 में ब्रिटिश सेना के पहली टुकड़ी सूरज के तट पर पहुंची थी। और पर यह वर्ष में के लिए अंग्रेज ने पुर्तगाली के बीच संघर्ष शुरुआत की थी और संघर्ष को लगभग 4 वर्ष तक चलता रहा। और वह घटना देखते हैं, भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1668 में हुआ था, 1668 में हुआ था। वरना बोलते ब्रिटिश सेना की बॉम्बे पर कब्जा किया और ब्रिटेन के राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे के सौंपा गया था और कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट बोलते 1690 ईस्वी। 1690 में क्या हुआ है, वर्ण ब्रिटिश को आधारित जब चौरन के कोलकाता शुरुआत की नींव रखी थी, उसे निदर शाह की आक्रमण हुआ था 1739 में, 1739 में ईरानी बादशाह की निदर शाह की भारत पर आक्रमण किया और कर्नल दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने निदर शाही के बीच हुआ और मोहम्मद शाह की पराजय हुआ और निदर शाह के दिल्ली पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट है, अब प्लासी का देखते हैं। प्लासी का कब हुआ था, 1757 1757 में हुआ था प्लासी की लड़ाई हुआ था। देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ किया गया था प्लासी की लड़ाई। सेना के विजय के अभियान शुरू किया गया कि पहले चरण में ब्रिटिश सेना के नायक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की आक्रमण किया था। कब हुआ, 1757 में थे। और इसे मुर्शिदाबाद के नजदीक के प्लासी युद्ध के बंगाल के शासन के सिरदौला की सेना के साथ मुठभेड़ में, इस युद्ध में सिरदौला की हार हुई थी और बंगाल के अंग्रेज ने अधिकार कर लिया था। कब हुआ था, 1757 प्लासी के लड़ाई। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखते हो 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में भारतीय राजा महाराणा प्रताप और अफगान शासन के मोहम्मद अब्दुल के बीच हुआ था। इस भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप को हार हुई और इससे पूर्व पानीपत की 2 युद्ध की अफगानी सेना को महाराणा प्रताप को सेना के हाथ में शिकस्त मिली थी। नेक्स्ट है, घटना बोलो तो खालसा पंथ की स्थापना हुआ था 1801 में हुआ था। ठीक है, सिख शासन के महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में खालसा पंथ की स्थापना और कश्मीर पंडित को साथ मिलकर खबरों दौर पर रास्ता अफगानिस्तान पर हमला किया था। खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था, 1801 में। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि कब हुआ था, 1809 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के अमृतसर में महाराणा रणजीत सिंह कर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया था ईस्ट इंडिया में 1809 में। नेक्स्ट है, सती प्रथा का रोक कब हुआ था, 1829 में किया गया था। और समाज सुधार के क्रम में कदम बढ़ाते हुए ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवा के पति को साथ जलाता था चिंता के खुदकुशी करने के लिए रोक लगा देता। ये राजा राममोहन का हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 से 1858 तक हुआ था। नेक्स्ट है, वर्णन देखते हैं। मंगल पांडे के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के भारतीय सिपाही विद्रोह में मुगलों के हाल की ब्रिटिश विद्रोह के सिपाही विद्रोह के था, परंतु इतिहासकार ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाम दिया। इसे विद्रोह के दौरान विद्रोही ने अंतिम मुगल शासक के बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिया और परंतु जल्द ही अंग्रेज ने विद्रोह पर काबू कर लिया और दिल्ली के पुनः कब्जा भी कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, घटना बोल देते हैं। भारत का सरकार का अधिनियम आप देखते हैं 1858 भारत सरकार का 58 में हुआ। नेक्स्ट, अगस्त में 1858 में ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन अपने हाथ में ले लिया। कब हुआ था, 1858 और फिर 1807 में ईस्ट इंडिया महारानी राज की भारत शासन घोषित कर दिया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस वक्त हुआ था 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885। भारतीय में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक आधार देने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी थे। एवं नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वर्ष राजनीतिक दलों पर रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम भी मुख्य भूमिका रही थी। नेक्स्ट,
घटना बोले तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने बाटी और शासनों के कर राजनीति के अंतर्गत बंगाल के हिंदू और मुस्लिम लोगों को बहाल किया। इसके आधार पर दो भागों में पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल को विभाजित किया गया। नेक्स्ट है घटना 31 में देखते हैं, महात्मा गांधी का उदय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हुआ था 1906 में। वर्ण देखते स्वतंत्रता संग्राम के छटपट रहा और भारतीय न्यायिक उदय अफ्रीका के रहते हुए अंग्रेजी के अत्याचार के वंचित मोहनदास करमचंद गांधी ने महात्मा गांधी के आकार के स्वतंत्रता संग्राम का बागडोर संभाला और सत्याग्रह और अहिंसा का मूल मूत्र बनाकर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को अंततः मुक्त दिलाने का सफलता प्राप्त की थी 1916 में। नेक्स्ट कुछ घटना आप देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत की आजादी की 1917 से 1948 के बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जैसे देखते हैं 1917 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। चंपारण में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सुधार किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1919 में ट्रांसपोर्ट सुधारक हुआ था जलियांवाला बाग के। नेक्स्ट है 1920 में बोलो तो असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई तो 1920 में हुआ था और 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ था। कब हुआ था? 1922 में किया गया था। और 1927 में साइमन काश्मीर को आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में साइमन काश्मीर को वापस। 1929 में सेंट्रल असेंबली भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्ता ने बम फेंका गया और कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। देखना है 1930 में तो दांडी नामक सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ 1930 में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है 1931 में गांधी दिवस समझौता पर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी किया गया था 1931 में किया दिया गया था। 3% वो था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। नेक्स्ट है 1932 में पूना समझौता लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पूना समझौता का हुआ था तो 1932 में देखेंगे। 1942 की बात है, मार्च में किप्स मिशन के भारत आगमन किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की गठन हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी गठन कब होती है? 1942 में किया गया था। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 1947 में बोल लो तो ब्रिटिश के सरकार के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बल पारित किया गया था। विभाजन के बाद भारतीय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। नेक्स्ट देखते घटना 33 में महात्मा गांधी की हत्या देश की सियासत पर विलय हुआ था 1948 में। नेक्स्ट 30 जनवरी को महात्मा गांधी को हत्या पर कश्मीर पर अधिकार लेकर भारत पाकिस्तान में सीमावर्ती सीता में युद्ध के एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देश की रियासत में भारत विलय हुआ था। कब हुआ था? ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या के बाद कश्मीर पर एक अधिकार लेकर भारत पर पाकिस्तान सीमावर्ती युद्ध हुआ था। नेक्स्ट घटना 34 में देखते दुनिया के नक्शे पर भारत का गणराज्य उदय हुआ था 1950 में हुआ था। यहाँ पे 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस एक गठबंधन में राष्ट्र बना था 26 जनवरी 1950 को बोलेंगे। नेक्स्ट है 35 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में भारत और चीन के युद्ध हुआ था। वर्ण के सीमा निर्धारण को लेकर भारत और चीन के बीच एक युद्ध की शुरुआत किया गया था। इससे गोवा, दमन द्वीप और पुर्तगाल शासन की आजादी मिला था यहाँ पे। नेक्स्ट 36 में देखो भारत और पाकिस्तान का युद्ध और 1965 में किया गया था। वर्ण बोल तो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी और रूस के हस्तक्षेप में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद के पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के समझौता किया गया था। इंदिरा गांधी का उदय बोलते 1966 से आती है यहाँ पे। वर्ण ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने और इंदिरा गांधी के युग की शुरुआत हुआ कब? 1966। किसके बाद हुआ था? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद हुई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में हुआ था। प्रधानमंत्री 1966 में और 5 साल के बाद हुआ था 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था। और पूर्व पाकिस्तान शासन के दौरान अत्याचार वही अस्थिरता के देखते हुए भारत ने हस्तक्षेप किया था और पाकिस्तान के युद्ध के साथ
यहाँ पे युद्ध हुआ, इससे पाकिस्तान करारा मिली और भारत के पाकिस्तान के आज़ादी कर दिया गया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। कब हुआ था? नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। और पाकिस्तान के हार के बाद शिमला में भी भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता भारत ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री जुल्फकार अली जब था, जुल्फकार अली के भी भट्टो ने हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट परमाणु परीक्षण किया 1974 में किया, 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। भारत में वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र में इतिहास में रचते हुए राजस्थान के पोखरा में सफल परमाणु परीक्षण कर दिया गया था। कब हुआ था ये? 1974 में। आपातकालीन की घोषणा 1975 में हुआ। आपातकालीन की घोषणा कब हुई? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट वर्णन देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर से बढ़ते हुए महंगाई के अफेल की अवस्था को रोकने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकालीन लगाने के लिए घोषणा की। आपातकालीन के दौरान हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था और इसी दौरान जबरन नसबंदी आम जनता को भी आक्रोश लहर लग गया था। घटना के बाद देखते हैं, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर होने के बाद केंद्र शासित तथा राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार की गठन की 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। वर्णन आपातकालीन की समाप्ति करने के बाद वो आम चुनाव कांग्रेस के करारी हार मिली थी, सामना करना पड़ा और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार गठन कब हुआ था? जब मोरारजी देसाई के गठन किसका? भारतीय जनता पार्टी का। और पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी सरकार बनी थी। और घटना देखते हैं, जब जनता पार्टी के विभाजन 1979 में 1979 में हुआ था। नेक्स्ट वन, केंद्र में सत्ताधारी जनता पार्टी का अंदरून में कलह में वजह से विभाजन हुआ था और इससे मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ा और चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री बने। घटना में देखते कांग्रेस की सत्ता की वापसी कब हुआ था? ये 1980 में फिर हुआ था, 1980 में। चौधरी चरण सिंह भी ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाई थी। यहाँ पे माधव से चुनाव लड़ना पड़ा और चुनाव में कांग्रेस की जीत मिली और इंदिरा गांधी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पर नियुक्ति किया और 1984 में हुआ था। और आतंकवादी से प्रभावित पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के जनरल हुआ था और सिंह भंडराला में हुआ था। अन्य आतंकवादियों के निकलने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार तहत कार्रवाई की, अंजाम दिया और इसके समय नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के अंगरक्षक शामिल 3 सिखों अंगरक्षक की हत्या कर दिया गया। गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों विरोध दंग हुए और जिसमें हजारों सिखों के राजीव गांधी की देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, श्रीलंका में भारत पर सैन्य अभियान कब हुआ था? 1987 में श्रीलंका में भारत का सैन्य अभ्यास हुआ था। वर्णन देखते हैं, लिट्टू आतंकवादी के ग्रसित पड़ोसी देश श्रीलंका के मध्य से समझौता हुआ। भारत अब वहां से शांति स्थापित करने के लिए अपने सेना को भेजा गया। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। इंपॉर्टेंट याद रखना श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन डे 45 सेबी की गठन। सेबी क्या है? 1988 में गठन हुआ सेबी का। और भारतीय शेयर बाजार में कारोबार में निगरानी रखने के लिए उद्देश्य ये भारत की संसद में 12 अप्रैल सेबी एक्ट 1992 पास किया गया था। भारतीय प्रतिभूतिता विनियम से बोर्ड सेबी के गठन हुआ था 1982 में अपने अस्तित्व में आया था। सेबी का वो 1982 में। नेक्स्ट 46 देखते हैं, आम चुनाव कांग्रेस के हार के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन हुआ 1989 में हुआ था। वर्णन देखेंगे, इस वर्ष में आम चुनाव में कांग्रेस के एक बार फिर से हार की और सामना करना पड़ा और केंद्र में कई दलों पर गठबंधन से पीवी नरसिम्हा राव को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी और इस सरकार को बाहर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन भी मिला था। और राजीव गांधी को हत्या के देश भर में माध्यम से चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। आर्थिक सुधार भी द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1991 की बात करेंगे। तमिलनाडु श्री परमदेश्वर तमिलनाडु में वर्ष कब हुआ था? तमिलनाडु में श्री पेर महांतर पर चुनाव के लिए लिट्ट आतंकवादी के दस्त हुआ। राजीव गांधी की हत्या के बाद इस समय चंद्रशेखर सरकार का अपील किया गया था। जाने के बाद
देश में माध्यम से चुनाव करवाया गया था और चुनाव के कांग्रेस के नीति में पीवी नरसिम्हा राव के देश के प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव के उन कार्यकाल प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उनके ये वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये मनमोहन सिंह। उन्होंने देश में आर्थिक सुधार की नया दौर शुरू किया गया था। नेक्स्ट 48 देखते बाबर मस्जिद की विध्वस्त हुआ था, कब हुआ था 1942 में। देखिए 6 दिसंबर को अयोध्या उग्र भीड़ के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद परिसर में स्थित मस्जिद में गुंबद के ढा दिया गया था। इस घटना को बाद देश के एक हिस्सा पर एक सांप्रदायिक दंगा हुए थे, कब हुआ था 1992 में हुआ था। और नेक्स्ट है मोबाइल फोन की सेवा कब हुआ था 1995 में किया गया था भारत में। देश में मोबाइल फोन की सेवा की शुरुआत पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने कोलकाता में मोबाइल फोन से कर उस सेवा को शुरुआत किया गया था। कौन सा, ज्योति बासु कोलकाता से ही किया गया था। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, परीक्षण 1998 में किया गया। आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े पार्टी बनकर देश में बनी थी, कब हुआ था आम चुनाव के बाद। केंद्र सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता तंत्र गठबंधन एनडीए के सरकार के गठन किया गया। इसे वर्ष में अपने दूसरे परमाणु परीक्षण किया गया। इसे परीक्षण के बाद देश के अंतर्राष्ट्रीय विरदार और आर्थिक प्रतिबंध झेलना पड़ा था। घटना देखते, अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने भारत के आगामी 3 राज्यों का गठन किया था, कब हुआ था 3 राज्यों का गठन। कौन कौन राज्य देखिए, कौन सा, अमेरिका के विल क्लिंटन के आगमन के बाद। देखो पहला 2000 में हुआ था। इसमें वर्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने भारत की यात्रा पर 15 नवंबर को 3 राज्य का झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों का गठन किया गया था। विल क्लिंटन आने के बाद घटना किया गया था। नेक्स्ट अंतरिक्ष 52 में देखेंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में लंबी छलांग लगा भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था, कब हुआ था, ये 2001 में। नेक्स्ट भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया था और 2001 में रॉकेट सफलता परीक्षण किया। इस रॉकेट में बाद से भारत उपग्रह में अंतरिक्ष स्थापित करने के बाद क्षमता वाले 5वें देश बन गया था। और संसद में आतंकी हमला पर हुआ था, जिसमें संसदों को सुरक्षा तैनात 5 जवान शहीद हुआ था, कब 2001 में। ने अग्रिम मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, उसमें राष्ट्रपति बने थे और 2002 में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ने, भारत ने नए रक्षा के में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए लंबी दूर तक मार करने वाले ब्लास्टिक मिसाइल लक्ष्य किया। लंबी दूर मार करने वाले ब्लास्टिक मिसाइल और अग्नि सफल परीक्षण किया। देश में महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के बने थे और राष्ट्रपति निर्वाचित भी। इसे वर्ष में गुजरात के गांधौर में ट्रोन में अगजनी में इसके काशक में मारे जाने के बाद गुजरात में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुई और जिसमें 1000 लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट 54 में देखते हैं भारत की पहला महिला राष्ट्रपति बने थे, कब 2007 में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, मुंबई में आतंकी हमला चंद्रयान-1 परीक्षण किया गया था 2008 में। मुंबई में ताज होटल में विक्टोरिया मेमोरियल टर्मिनल देश से जुड़ने सहित 5 जगहों पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला कर लिया। देश में मारे गए और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में हमले में शामिल हुए आतंकियों को छोड़कर सभी आतंकवादी मारे गए से हमला में गया था। नेक्स्ट जान माल की भारी क्षति हुई और इस वर्ष में भारत ने अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हुए चंद्रयान-1 के चंद्रमा कक्षा में सफलतापूर्वक किया गया था। कब किया गया था, ये 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में देखते हैं घटना देखें नरेंद्र मोदी की। नेक्स्ट 57 के बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55। नेक्स्ट 57 लास्ट क्वेश्चन देखें अभी तक। घटना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री निर्वाचित मंगलयान परीक्षण हुआ था 2014 में। भारत के प्रधानमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी से। स्वतंत्रता के बाद पहली पूर्ण बहुमत की वाली गैर सरकारी सरकार बना, गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, कब 2014 में।
गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और भारत के मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए अपने महत्वपूर्ण कक्षा का अंतरिक्ष मिशन के तहत मंगलयान सफलता परीक्षण किया गया। नेक्स्ट घटना 17 देखिए, पठानकोट एयरबेस आतंकी हमला हुआ था। हमला हुआ तो इस पाकिस्तान की सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत पर किया गया था। उसे MTS मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन के सदस्य बने और 1000 और 500 के नोट भी ये मुद्राकरण में बंद हुआ। कब हुआ था? 2016 में किया गया था। इंपॉर्टेंस देखते हैं। नेक्स्ट है वारंट देखिए, 2 जनवरी को पाकिस्तान की सीमा से भारत में घुसे आतंकवादी को पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया था और इस हमला में जवान और शहीद। भारत ने जवाबी कार्रवाई के 29 दिसंबर को रात में पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में कमांडो भेजकर आतंकी कैंप में भारी नुकसान कर पहुंचाते हुए एक गुप्त सर्जिकल स्ट्राइक के अंजाम दिया। और इस वर्ष में 8 नवंबर को रात में सरकार ने एक नए इतिहास का हिस्सा कदम उठाते हुए 1500 का नोट भी बंद हुआ था। चलने के बाद बाहर आम भाषा में सरकार इसे कदम नोटबंदी किया गया था। इससे भारत के मिसाइल तकनीकी के प्रसार भी रोकने के लिए विश्व स्तर पर बनाए गए गठन MTR भी सदस्य बना था। इम्पोर्टेंट, तो गाइस ये सब इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट इवेंट्स था, इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।